विकास की बात करते हैं, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनका एक मैप लेके आप 5 सालों के लिए चल रहे हैं? आगे कौन से ऐसे 10 काम आपने सोच रखे हैं? अगर आप विधायक बनकर आते हैं तो ऐसे कौन से कंक्रीट 10 काम आप करेंगे जिससे इस क्षेत्र का विकास हो? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ बाढ़ का है। पूरा क्षेत्र जो है बाढ़ में डूबा हुआ। दूसरा मुद्दा यहाँ सड़कों का है। सड़कें सारी टूटी हुई हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। तीसरा मुद्दा शिक्षा का है। चौथा स्वास्थ्य का है। और एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ है जो आप देख रहे हैं, यहाँ ज़मीनों के बड़े विवाद हैं। 12 कॉलोनियाँ हैं और कुछ यहाँ आपके भातू कॉलोनी भी है और बंगाली कॉलोनी भी है, जिनको अभी तक 3-3 पीढ़ी गुजर गई है मगर उनको अभी तक भूमधरी का अधिकार नहीं मिला है। और आपका उसका दूसरा मुद्दा एक यहाँ पे जो है वो जंगलात की ज़मीनों का भी है, जो जंगल के कागजों में भी दर्ज हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दर्ज हैं। वनाधिकार में भी एक गांव कटैया पड़ता है जहां वनाधिकार के पट्टे अभी तक उनको नहीं मिले। इसी पे एक सवाल हमारा भी था, हालांकि आपने कुछ जवाब दे दिया। 1956 में तत्कालीन सरकार ने पूर्वांचल समेत और जनपदों से लाके कुछ लोगों को बसाया था खजुरिया, और कुछ हिस्सा इस समय ट्रांस शारदा क्षेत्र पीलीभीत में है। 12 कॉलोनियां थी, टोटल 24 कॉलोनियों में उनको बसाया गया, जिसमें जो अनपढ़ थे उनको 10 एकड़ और जो मैट्रिक पास थे उनको 20 एकड़ जमीन दी गई अपने खर्चे परिवार चलाने के लिए, रोजगार के लिए। आज 64-66 साल बीतने को हैं, लेकिन उनको आज तक भूमिधरी में वो जमीन दर्ज नहीं हुई। आज भी वो जो है उनको मालिकाना हक नहीं मिल पाया। अगर आप विधायक बनकर आते हैं तो उनकी समस्या किस स्तर पर आप उठाएंगे? क्योंकि वो बीते कई सालों से कई विधायक देख चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या दूर नहीं हुई है। क्योंकि मैं प्रधान रहा हूँ और गांव से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, गांव में ही रहता हूँ, ये ज़मीनी समस्याएं जो हैं इसको मैं भली भांति जानता हूँ। क्योंकि मेरे यहाँ भी एक बंगाली कॉलोनी है जहाँ रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट ने आवंटन किया था, उनको भूमधरी का अधिकार नहीं था। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने अपने गांव की बंगाली कॉलोनी को भूमधरी का अधिकार दिलवा दिया है। और उत्तर प्रदेश में मेरे संज्ञान में और कहीं भी ये भूमधरी का अधिकार बंगालियों को नहीं मिला है। और इसी के आधार पर मैं ये वादा करता हूँ कि अगर हमारी सरकार जो बन रही है, बन गई है, बनेगी, तो इसकी उचित पैरवी कर भूमधरी का अधिकार दिलाने का कार्य करें। बाढ़ पर आपने अभी एक बात कही, बाढ़ को लेकर आपने क्या किया कि बाढ़, देखिए सबसे विभत्स यहाँ पे स्थिति बाढ़ के दौरान ही होती है। बहुत सारे, आप इस क्षेत्र से हैं तो आप भली भांति इससे परिचित हैं, बहुत सारे लोग जो है बेघर हो जाते हैं बाढ़ में। तो क्या बनाया? जैसे कहीं लोग कहते हैं सील्ट की समस्या है, अगर सील्ट साफ हो जाए जो नदियों में है और इसकी सफाई हो जाए तो उस हद तक बाढ़ का कहर यहाँ नहीं आएगा। तो क्या आपने सोच रखा है कि इसको बाढ़ मुक्त कैसे कराएंगे? देखिए, ये काफ़ी चीज़ें तो टेक्निकल चीज़ें तो जो इसके विशेषज्ञ हैं वही बताएंगे, मगर जितना मुझे ज्ञान है, बंधे टूटे पड़े हैं। यहाँ भी एक आपका पर्वतिया वाला बंधा भी टूटा पड़ा है और कई नालों की सफाई होने वाली है। अभी ढाका साइड के कुछ लोग मुझे मिले थे तो उन्होंने एक नाला बताया कि अगर उसमें से मुहाना साफ करा दिया जाए, शारदा नदी वाला, तो वहाँ पानी सूख जाएगा। बाढ़ की बड़ी विकराल समस्या है, इसके लिए एक बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट लाना पड़ेगा, जिसके लिए अगर मुझे चुना जाता है तो मैं पूरा प्रयास करूँ। अब एक सबसे गर्म मुद्दा है जो पूरे प्रदेश का ही मुद्दा है, छुट्टा जानवरों का। किसान सबसे ज्यादा परेशान अगर है तो इन छुट्टा जानवरों से है। अगर आपकी सरकार बनती है तो छुट्टा जानवरों पर कैसे रोक लगाएंगे? किसानों को रात भर जग कर और अपने खेतों को बचाना पड़ता है। अगर वो फोन करते हैं अधिकारियों को तो अधिकारी एक दूसरे के ऊपर बात डालकर पल्ला झाड़ लेते हैं। इस पर आपकी सरकार क्या करेगी? देखिए, करोड़ों रुपए का बजट इस सरकार ने गौशाला के लिए आवंटित किया, जो इन्हीं के लोग गौशाला खोल के पैसा खा रहे हैं। कहीं भी गौशाला सुचारू रूप से नहीं चल रही है। सांड और गायें
लोगों के रात रात भर खेत जर जाते हैं, जिससे किसान बहुत परेशान हैं। मेरी नज़र में बहुत सी सरकारी ज़मीनें यहाँ पड़ी हुई हैं, चाहे वो जमनाबाद फार्म हो, मजरा फार्म हो, अंदेश नगर फार्म हो। मेरा एक कहना है, अगर सरकार की नीयत साफ हो तो गौशाला उनमें बनाई जा सकती है। हजारों एकड़ जमीन पड़ी है सरकार के पास। अगर इतनी बड़ी समस्या है तो वहाँ गौशाला सरकार बनाएगी। अगर सरकार बनेगी हमारी तो मैं इसके लिए पूरा प्रयास करूँगा। एक समस्या है भीरा और संपूर्णा नगर की। भीरा और संपूर्णा नगर के लोग काफी समय से नगर पंचायत का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर कुछ समाजसेवी संगठन भी आए हैं, हस्ताक्षर अभियान भी चला है। तो क्या आप विधायक बनकर आते हैं तो पलिया, भीरा और संपूर्णा नगर को नगर पंचायत का दर्जा मिल सकता है? क्षेत्रीय विधायक तो यहाँ से अपना भीरा में सम्मान करा भी चुके हैं, माला पहन चुके हैं कि मैंने इसको नगर पंचायत का दर्जा दे दिया है। मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर मैं चुन के जाता हूँ तो इन दोनों जो टाउन हैं इनको नगर पंचायत का दर्जा दिलाने का प्रयास करूंगा। और ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है कि जो किया ना जा सके। हमारी सरकार ने पहले भी कई जिले और कई तहसीलें बनाई हैं, कई टाउन को नगर पंचायत का दर्जा दिया है। मैं समझता हूँ इसको कराने में मैं कामयाब हो जाऊँ। अच्छा, अब आते हैं आपके मैनिफेस्टो की तरफ। मैनिफेस्टो में आपकी एक बात कही गई है कि आप पेंशन बहाली कराएंगे, सही है ये? अब देखिए, जब मैनिफेस्टो में लिखा है और आज तक का नेताजी मुलायम सिंह से लेके नहीं, उसी पे सब, माफी चाहूंगा बीच में रोक रहा हूँ, उसी पे सवाल है। मैनिफेस्टो, जब आप पेंशन बहाली की बात करते हैं, पेंशन 2005 में बंद की गई। पेंशन पर उस समय केंद्र में भाजपा सरकार थी और प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी। उस समय बंद की गई। मुलायम सिंह जी ने एक शब्द नहीं पेंशन पे तोला। उसके बाद अखिलेश यादव जी 12 से 17 तक रहे। उन्होंने पेंशन को लेकर, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी पेंशन को लेकर कोई बात नहीं बोली। आप, ये चुनाव आ गया है, उसके बाद फिर आप लोगों ने एक मुद्दा उठाया है कि हम पेंशन बहाली करेंगे। तो लोगों को ये जानना है, कहीं ये चुनावी वादा तो नहीं है, इसको क्रियान्वयन इसका होगा या नहीं होगा? देखिए, नेताजी मुलायम सिंह हों, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हों, उन्होंने जो कहा है वो किया है। हमारे घोषणा पत्र में और भी कई वादे हैं। सरकार बनेगी तो ये सारे के सारे काम जो पेंशन बहाली की बात आप कर रहे हैं, ये जरूर होंगे। अच्छा, ये बताइए, अब आखिरी सवाल, आपका भी ज्यादा समय नहीं लेंगे, चुनावी व्यस्तता है। ये बताइए कि क्या लगता है इस समय आपकी जो स्थिति है, किसके साथ आप राजनीतिक और प्रतिद्वंदता देख रहे हैं इस समय? किसके साथ आपकी टक्कर लग रही है आपको? देखिए, आपने जनता देख ही ली है, मुझे तो कहीं टक्कर वक्कर लग नहीं रही। नहीं, हमारे जनता देखने से नहीं होगा, ये आपको बताना है कि प्रतिद्वंदता किससे लग रही, कौन आपके सामने है या बराबर में है, कैसे क्या है? देखिए, सीधी सीधी टक्कर जो है भाजपा से है और किसी से नहीं। बाकी दल तो कहीं भी नहीं है, ना बसपा और ना कांग्रेस। वो तो यहाँ सिर्फ भाजपा की बी टीम का काम कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा फैक्टर है मुस्लिम वोटों का। तो मुस्लिम वोट, यहाँ 2-2 प्रत्याशी मुस्लिम हैं, तो आपको कहीं डर तो नहीं लगता है कि मुस्लिम प्रत्याशी हो, 2-2 मुस्लिम प्रत्याशी होने से भाजपा को इसका फायदा मिलेगा, मुस्लिम वोट बटेगा? नहीं, देखिए, मुझे कोई डर नहीं लगता। मतदाता बड़ा जागरूक है और आप देखिए, पूरे बिहार में एक ही निर्दलीय जीता था। अब वो जमाना चला गया है कि आदमी, व्यक्ति या इस तरीके की पार्टी को वोट दे। जो गलतियां बिहार में की थी वो बंगाल में सुधार ली गई हैं और उत्तर प्रदेश में तो कोई गलती होने का सवाल ही नहीं था। अब एक आखिरी सवाल मैं लूंगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आने वाले समय में जब ये वीडियो हम देखेंगे तब हमें नहीं पता है क्या होगा, लेकिन उसके साथ एक चीज मैं जोड़ दूं, यहाँ की समस्याएं मैं अपने हिसाब से बता देता हूं जो जनता की तरफ से मिली। रोडवेज, बस अड्डा, इस तरीके की चीजें नहीं, महिला डिग्री कॉलेज नहीं है, गुणवत्ता पारक शिक्षा चिकित्सा की कमी है, सड़कों का जाल बिछाना है आपको। सड़कें ऐसी हैं, आप भी रोज चल के आते होंगे, इस समय दौरे पे हैं, हर जगह देखते होंगे। ये वीडियो इसलिए दोबारा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आने वाले समय में जब इसको हम देखेंगे और अगर आप जीत के आते हैं तो इन्हीं सवालों का दोबारा मैं आपसे जवाब लूंगा कि इन पर आपने क्या किया। और आखिरी वो बता दीजिए कि 5 काम ऐसे, कम से कम 5 बता दीजिए जो आपने सोच के रखे हैं, पलिया के विकास के लिए क्या करेंगे?
देखिए, पलिया के विकास में 5 काम, पहला तो एक बाढ़ का है, उस पे काम किया जाएगा। दूसरा, मैंने आपको बताया कि सड़कें जो हैं, जो खस्ता हालत है, इनको सुधारा जाएगा। तीसरा, जो चिकित्सा और शिक्षा, इस पे कार्य किया जाएगा। चौथा जो है, जो मैंने अभी बताया, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र का भूमधरी का काम है, उसको कराया जाएगा। और 5वां जो है, वो जो ये समस्याएं जानवरों की हैं और किसानों की समस्याएं हैं, गन्ने का पेमेंट और तमाम जैसे बिकते नहीं, ये कराएं। पेमेंट को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि वादा तो अखिलेश यादव ने भी किया था 14 दिन में पेमेंट का, लेकिन वही बात है पेमेंट और जो है जिला बनाने की बात। अगर आप विधायक बन जाते हैं और प्रदेश में आपकी सरकार बनती है, अगर मंत्री पद बन जाता है, मिल जाता है आपको, तो पलिया को जिला बनाने की मांग काफी समय से उठ रही है, उसके लिए आप कुछ प्रयास करेंगे क्या? जी जरूर करूंगा, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा जिला प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, तो पलिया जिला जरूर बनना चाहिए। इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। और पेमेंट की जहां तक आपने बात की है, हमारे चुनावी घोषणा पत्र में है कि एक रिवॉल्विंग फंड बनाया जाएगा, जिससे किसानों का पेमेंट जो है वो 14 दिन में कर दिया जाएगा। उसके बाद सरकार जाने और फैक्ट्री जाने, वो उससे पैसा लेती रहेगी। वो जो रिवॉल्विंग फंड है, उससे पेमेंट किया जाएगा। चलिए, आप देख रहे थे टाइम्स 18 न्यूज। हमारे साथ इस समय प्रीतेंद्र सिंह काकू जी जुड़े थे, समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं। हमने इनसे बात की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद जी।